अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, कुरान मजीद के औराक़ से लेकर अम्बिया के दौर, रूमी तारीख़, उस्मानी खिलाफत, कबाला के खुफिया जादू और आज की अमरीकी सियासत और मिडिल ईस्ट की जंग तक, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक ज़ंजीर की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप आज के आलमी हालात को, अमरीका और इसराइल के गठजोड़ को और मुस्लिम मुल्कों में जारी जंग के असल पस मंज़र को बिल्कुल सही तारीख़ी तरतीब से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज हम तारीख़ के आगाज़ से लेकर आज के दिन तक का एक ऐसा सफ़र तय करेंगे जहाँ एक एक वाक़ा अपने दुरुस्त वक्त पर आपके सामने खुलेगा। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारहा बनी इसराइल का जिक्र फरमाया है कि यह अल्लाह की एक बहुत लाडली कौम थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, तुम्हें बेहतरीन कौम बनाया। अल्लाह पाक ने इन्हें इतने अम्बिया दिए, इतने पैगम्बर और रसूल भेजे, इतनी नेमतें दी, लेकिन इस कौम की फितरत में नाशुक्री और चालाकियाँ शामिल रहीं। यूँ लगता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इनसे मायूसी हुई कि मैंने तो तुम्हें सबसे बेहतर बनाया था और तुमने ये क्या रविश इख्तियार कर ली। अब ज़रा तारीख़ के पहले बड़े वाक़े पर आइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इशारा फरमाया था कि मेरी एक इबादतगाह बनाओ और ये भी बता दिया था कि ये तुम्हारा बेटा बनाएगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीम शान इबादतगाह बनाई जिसे हैकल सुलेमानी, फर्स्ट टेम्पल या सुलेमान्स टेम्पल कहा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर एक मस्जिद ही थी जहाँ वो अल्लाह की इबादत करते थे। आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे इंसान, परिंदे और जिन्नात भी थे। वो एक बड़ी पुरअसरार जगह थी। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें पुराने ज़माने के जादू भी दफन थे। जिन्नात समंदरों से खजान निकाल कर लाते थे। तो ये जगह बनी इसराइल के लिए मुक़द्दस तरीन जगह बन गई। फिर तारीख़ में पहला बड़ा हादसा हुआ, यानी बाबुल, इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। इसने हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी, इसे मुकम्मल मिस्मार कर दिया और बनी इसराइल के 1 से 1.5 लाख लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल इराक़ ले गया और वहाँ इनसे ग़ुलामी करवाना शुरू कर दी। उसके बाद तारीख़ अगला मोड़ लेती है। बाबुल के बाद ईरान का एक अजीम बादशाह आता है जिसे साइरस दी ग्रेट कहते हैं। तो साइरस ने बख्त नसर के पोते शोते के साथ जंग लड़ी और बनी इसराइल को बाबुल की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। देखिए, उस ज़माने में ईरान के अंदर एक आइन था जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था, जिसके तहत हर मज़हब के इंसान को अपनी इबादतगाह बनाने और मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी थी। तो जब ये ईरानियों को पता चला कि इनकी इबादतगाह हैकल गिर चुकी है तो ईरानियों ने खुद फंडिंग करके बनी इसराइल को दूसरा हैकल, सेकंड टेम्पल बना कर दिया। अफसोस का यहूद आज ये बात भूल चुके हैं कि इन्हें दूसरी बार हैकल किसने बना कर दिया था। और फिर वक्त गुजरा और इस इलाके पर रोमियों यानी रोमन्स का कब्जा हो गया। उस वक्त रूमी ईसाई नहीं थे। रोमियों के साथ बनी इसराइल का मुआहिदा था कि तुम मजहबी मामला चलाओ लेकिन सियासी मुदाखलत नहीं करोगे, मगर अपनी फितरत के मुताबिक इन्होंने फिर कोई सियासी चालाकी की। नतीजे के तौर पर 73 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस ने बैतुल मुक़द्दस पर दोबारा हमला किया। इसने इस दूसरे हैकल को भी तबाह बर्बाद कर दिया और तमाम यहूदियों को यरूशलेम से धक्के देकर निकाल दिया कि अगर यहाँ कोई नज़र आया तो मार दिया जाएगा। तो 73 ईस्वी के इस वाक़े के बाद से लेकर 1948 यानी क़याम इसराइल तक तकरीबन 1900 साल तक ये कौम दुनिया भर में दर बदर भटकती रही। अब ज़रा आप खुद तसव्वुर कीजिए, एक कौम किसी भी मुल्क में जाती है, कुछ अरसे वहाँ रहती है, अपना घर बनाती है, ज़मीनें खरीदती है, कारोबार खड़ा करती है और कुछ अरसे बाद वहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि इनको डंडा मारकर बाहर निकाल दो और फिर वो अपना सामान उठाते हैं और ज़लील ख्वार होकर कहीं और भागते फिरते रहे। तो इस सदियों की तज़लील और दरबदरी ने इनके अंदर 2 शदीद एहसासात पैदा कर दिए जो इनके अंदर पकते रहे। पहला एहसास महरूमी और अपने वतन की शदीद ख्वाहिश कि हमारा कोई अपना घर नहीं है, हमारा अपना एक वतन होना चाहिए। दूसरा अपने मसीहा का इंतज़ार। इनके यहाँ मजहबी तौर पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा एक मसीहा आएगा जो तुम्हें उरूज देगा। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं लेकिन यहूद ने इनका इनकार कर दिया और वो आज भी अपने उसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जिसे हम दज्जाल कहते हैं। और इसी दरबदरी के दौर में इनके यहाँ एक ख़ास किस्म का इल्म परवान चढ़ा जिसे कबाला यानी ज्यूस मैस्टेसिज्म यहूदी तसव्वुफ़ कहा जाता है। कबाला की बुनियादी किताब ज़ोहर है जो 13वीं सदी में स्पेन के एक यहूदी रबाई ने लिखी थी। कबाला का बुनियादी मफहूम यह है कि ये लोग मुक़द्दस तहरीरों की सिर्फ ज़ाहिर की ज़बान नहीं देखते बल्कि इसे 4 परतों लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पहली परत ज़ाहिर का लफ्ज़ी मतलब, दूसरी परत इसका इशारतन मतलब, तीसरी परत इंसान के अपने नफ्स की इस्लाह का मतलब, चौथी और सबसे खुफिया परत हरूफ तहजी के राज जिसे इब्रानी में रोशनी को ओहर कहते हैं। इनका मानना है कि इन अल्फाज के ज़रिए कायनात की मेटाफिज़िकल एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। कबाला के 2 रास्ते हैं, एक थियोरेटिकल कबाला नफ्स की पाकीज़गी और दूसरा प्रैक्टिकल कबाला जिसमें इल्म आदाद, न्यूमरोलॉजी, दस्त शनासी और मैटर को तस्खीर करके फितरत के कवानीन के ख़िलाफ़ चीज़ें बदलने की कोशिश की जाती है। और आगे जाकर इसमें बाएं हाथ का कबाला, लेफ़्ट हैंड पैथ शुरू हुआ जिसमें ये लोग इब्लीसी और शैतानी कुव्वतों को बुलाते हैं और इनके साथ अपने खून से मुआहदे करते हैं। आज भी अमरीकी डॉलर पर वही आँख और मसलत बनी हुई है।
और यूरोपीय आर्टिस्ट जैसे कि मदोना, डेमी मोर और फ्री मेसन्स खुलेआम इस कबाला का एतराफ़ करते हैं। अब आइए 17वीं सदी की एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ, यानी कि 17वीं सदी में सबताई ज़ैबी नामी शख्स ने दावा किया कि मैं ही यहूदियों का मसीहा हूँ। यानी उस वक्त स्पेन से निकाले गए यहूदियों को सल्तनत उस्मानिया ने अपने आप पनाह दी हुई थी। जब सबताई ज़ैबी के पीछे लाखों यहूदी लग गए और वो इस्तंबुल की तरफ मार्च करने लगा तो उस्मानी खलीफा ने इसे गिरफ्तार कर लिया और कहा, या तो मौत के लिए तैयार हो जाओ या इस्लाम कबूल कर लो। यानी इसके सामने ये दो ऑप्शंस रखे, तो जान बचाने के लिए इसने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करके अपना नाम मोहम्मद अफंदी रख लिया। लेकिन इसके करीबी पैरोकार नेतन्याहू गाज़ा ने एक नया खेल रचाया। इसने पैरोकारों से कहा कि हमारी मसीहा ने अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान करके एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है ताकि अंदर से बड़ा काम किया जा सके। नतीजे के तौर पर 300 से 400 यहूदी ख़ानदानों ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, नाम मुसलमानों वाले रख लिए, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, लेकिन अंदर से वो वही यहूदी और सबताई ज़ैबी के फॉलोअर्स थे। इन्हें दूर में मुस्लिम्स यानी नो मुस्लिम कहा गया, जो सैलानकी के इलाके में आबाद हुए। इसी इलाके से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का ताल्लुक़ भी था और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भी प्रोबेबली दूर में था। तो इन्हीं लोगों ने बाद में यंग टर्क्स मूवमेंट बनाकर सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत का खात्मा किया। फिर आती है 19वीं सदी। तो फिर 19वीं सदी में ट्रूडो हल्सन नामी एक सेकुलर या एथिस्ट यहूदी सहाफ़ी ने सियोनियत ज़ायनिज़्म की सियासी तहरीक शुरू की। देखिए, सियोनी होने के लिए यहूदी होना शर्त नहीं। कई ईसाई और मुसलमान भी सियोनी सोच रखते हैं, जबकि कई यहूदी इसके खिलाफ हैं। तो उस वक्त यूरोप में यहूदियों के पास बेशुमार पैसा और बिजनेस आ चुका था। इन्होंने उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से रब्ता किया कि हमें यरूशलेम में आबादकारी की इजाज़त दें, तो हम उस्मानी सल्तनत के तमाम कर्जे उतार देंगे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनका असल हदफ नील से फुरात तक की हुकूमत पहचान कर साफ कह दिया कि मैं 1 इंच ज़मीन भी नहीं दूंगा। तो जब सुल्तान ने इनकार किया तो सिहोनियों ने उस्मानी सल्तनत को तबाह करने का फ़ैसला कर लिया। पहली जंग अज़ीम करवाई गई, खिलाफत ख़त्म हुई और 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत फ़लस्तीन पर बरतानिया का कंट्रोल कायम हो गया। फ्रांस और बरतानिया के साइक्स-पिकोट मुआहदे के बाद बरतानिया ने यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ सादा लोग नहीं थे, इनके साथ इनके सरफरोश और बड़े तखरीबकार थे और इन्हीं तखरीबकारों में डेविड बिन गोरियान शामिल था। आज की ये जो मोसाद है तो ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये 1920, 30 और 40 की दहाई से ऑपरेशनल थी, जबकि IDF तो बाद में वजूद में आई। तो 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आ गया। रोथशाइल्ड्स और रॉकफेलर जैसे अमीर सियोनी ख़ानदानों ने समझ लिया था कि दुनिया पर हुकूमत पैसे से होती है। इन्होंने जमहूरियत और आलमी इदारे UN, वर्ल्ड बैंक इसलिए बनाए ताकि दुनिया के ममालिक को अपने ऊपर इन्हिसार करने पर मजबूर किया जा सके। और अमेरिका पर इनका कब्ज़ा कैसे हुआ? अमेरिका सियासत में एपिक यानी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी बनाई गई। अमेरिकी सेनेट ने कानून पास किया हुआ है कि हम इसराइल को हर साल तकरीबन $3.8 बिलियन की दिफाई इमदाद करेंगे। तो इसराइल वो पैसा वापस अमेरिका भेजता है और एपिक के ज़रिए अपने पसंदीदा अमेरिकी सियासतदानों और सेनेटर्स के इलेक्शंस में करोड़ों डॉलर लगाती है। जो बंदा इनके पैसे से सेनेटर बनता है वो इनका मती हो जाता है और जो इनके खिलाफ बोलता है एपिक इसके मुखालिफ पर मिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर उसे हरवा देती है। इसीलिए पूरी अमेरिकी सेनेट में शायद 8 या 10 लोग ही होंगे जो एपिक के पैसे पर न पलते हो। हद तो यह है कि 2027 के नए डिफेंस बिल में तजवीज़ है कि अमेरिकी और इजरायली फ़ौज का इंजमाम यानी मर्जर कर दिया जाए और अमेरिका अपनी तमाम ITS और साइबर इंटेलिजेंस इसराइल को देने पर मजबूर हो। ट्रम्प समेत तमाम अमेरिकी सियासतदान इनकी कठपुतली बने हुए हैं और सियासतदानों के अलावा दीगर बासा लोगों को कंट्रोल करने के लिए जेफरी एपस्टीन जैसा सियोनी एजेंट इस्तेमाल किया गया। क्या आप जानते हैं कि एपस्टीन के जजीरे पर बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और एलन मस्क और मिडिल ईस्ट के शाही ख़ानदान जाते थे? वहाँ मासूम लड़कियों और बच्चों के साथ इन रहनुमाओं की काबिल एतराज़ वीडियो बना ली जाती थी और फिर इन्हें ब्लैकमेल और रिश्वत के ज़रिए अपने काबू में किया जाता था। मेरे नाज़रीन, अब इन तमाम कड़ियों को जोड़िए और देखिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। सिहोनियों का हतमी प्लान यह है कि जब तक वो मस्जिद अक्सा को मिस्मार करके वहाँ तीसरा हैकल, थर्ड टेम्पल तामीर नहीं करेंगे और नील से फुरात तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनाएंगे, तब तक इनका मसीहा दज्जाल नहीं आएगा। वो ये तमाम मुआशी, सियासी और जादुई ताकत अपने इसी मसीहा को बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पूरे मिशन का मौजूदा कप्तान है बेंयामिन नेतन्याहू। इससे मुतालिक मैं आपको एक हैरत अंगेज़ कहानी सुनाता हूँ। देखिए, आज से कुछ साल पहले इनका एक 90-100 साल रबाई वेंटिलेटर पर था जिसका राब्ता इनके मसीहा दज्जाल से समझा जाता था। तो इस बुजुर्ग रबाई ने मरने से पहले इशारा किया था कि नेतन्याहू तुम्हें मसीहा की तरफ लेकर जाएगा।
और नेतन्याहू पिछले 40 सालों से वार ऑन टेरर के नाम पर मुसलमान ममालिक को तबाह करने के चक्कर में है ताकि ग्रेटर इसराइल की राह हमवार हो। और इनके एक रबाई यूसुफ ने भी एतराफ़ किया था कि अगर हमें दुनिया में कोई नज़रियाती और अमली टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। दूसरी तरफ ईरान 1953 में अपने मुंतखब सदर मुसद्दिक की मासूली, जिसमें अमरीकी CIA और बरतानवी MI6 मुलव्विस थे, इनके दौर से ही अमरीका और इसराइल को पहचानता है। देखिए, ईरान दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है और इनका वाज़ेह मौक़िफ़ है ईरानियों का कि अगर हमने डूबना भी है तो लड़ते हुए डूबेंगे। नेतन्याहू अपने इलेक्शन, अपनी सियासत और 40 साल ख्वाब की खातिर ट्रंप जैसी कठपुतली सदर की मौजूदगी में इस जंग को तूल दे रहा है। तो लगता यूँ है कि वो जो आखिरी दौर के हवाले से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशन गोइयाँ फरमाई हैं, तो अब ये तमाम तर मामलात मिडिल ईस्ट के उसी तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो।